क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852 डॉट डॉट। सबसे पहले ये समझो कि हमसे ये पूछ रहा है कि 11852 जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या इसका एक टर्म -150 आएगा? तो पहले संभावना जताओ, संभावना कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है। क्या ये AP घटते जा रहा है? ध्यान से देखो तो 11 में से 3 घटा तो 8, 8 में से 3 घटा 5, 5 में से 3 घटा 2। इसका मतलब ये AP घटते जा रहा था। क्या इसका नेगेटिव टर्म होगा कि नहीं होगा? क्योंकि घटते जाएगा तो अब ना माइनस में ना बढ़ते जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब -150 आ सकता है। लेकिन क्या तुम गारंटी लेते हो बिना बनाए हुए कि -150 आएगा ही आएगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हम इसी में बोले कि ज़रा बताओ इस AP का एक टर्म 6 है। बताओ है 6 टर्म है इस AP का? क्यों नहीं है 6 इस AP का टर्म? क्योंकि 8 के बाद 5 हो गया है, तो 6 आने का संभावना तो 8 और 5 के बीच में ही था। फिर हम बोले इस AP का एक टर्म 4 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 4 अगर आता तो 5 और 2 के बीच में आ जाता। इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता है। मतलब ये हुआ कि -150 आने का संभावना तो बन रहा है क्योंकि नेगेटिव में हमारा AP जा रहा है, लेकिन गारंटी नहीं है कि -150 आएगा ही आएगा। तो कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इस AP का कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इस AP का एक टर्म -150 आएगा। कहीं ना कहीं जाएंगे आगे तो -150 भी हमको दिखाई देगा। तो मान लेते हैं कि लेट nth टर्म इज -150। हम मान लिए कि इसका nth टर्म -150 होगा क्योंकि हमको पोजीशन नहीं मालूम है कि कौन सा होगा। तो अपने आप अगर नहीं आना हुआ होगा ना तो n का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, दशमलव में आएगा, और नहीं तो n का वैल्यू इंटीजर में आ जाएगा। तो यहाँ से हम Tn का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। इसका वैल्यू हो जाएगा -150। अब a का वैल्यू हमारा AP में 11 चमकेगा प्लस n-1। डी का वैल्यू हमेशा याद रखना बाद में से पहले होता है। तो 8 माइनस 11 होगा तो कितना आएगा? -3 और -150। मल्टीप्लाई मत करना, बोल रहे हैं बार बार, उधर करो, 11 को उधर भेजो। तो n-1 इंटू -3 लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं, इज इक्वल टू -150 और -11 कितना आएगा? -161। सही है क्या? सही है ना? अब जरा बताओ, यही से मज़ा आने वाला है। n-1 बराबर -161 बटे -3, माइनस से माइनस कट गया। क्या ये कट पाएगा? क्योंकि 6 1 7, 7 1 8, 8 3 से नहीं कटता है, मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल फेल हो गया, तो ये कटेगा नहीं। अब जब ये कटेगा नहीं तो ज़बरदस्ती काटो, अगर मन है तो ज़बरदस्ती काटो। यानी कितना आएगा ये? 3 5 15, फिर 1 और 1, 3 3 9, दशमलव 2 और 0, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि n का वैल्यू क्या होगा? तो -1 को उधर भेजो तो 53.66 डॉट डॉट अब प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54.666। सही बात है। अब इस AP का n का वैल्यू दशमलव में आ गया। बेटा दशमलव में अगर वैल्यू आ गया तो समझो कि कहानी क्या हो गई? कहानी हो गई कि इस AP का 54.6 टर्म है। अब ज़रा बताओ कि आदमियों की संख्या कभी फ्रैक्शन में होगा? तुम्हारे क्लास में जो लड़के बैठे हुए हैं उनकी संख्या बोलोगे कि 55.5 गो बच्चा है, या तो 55 गो बोलोगे या तो 56 गो बोलोगे। चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी AP का या तो 4 गो होगा नहीं तो 5 गो होगा, 3 गो होगा नहीं तो 4 गो होगा। कभी भी दशमलव में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि n का वैल्यू अगर
नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस एपी का जो एक टर्म तुम माने हो -150 वो था ही नहीं, इसीलिए n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हियर n इज नॉट नेचुरल नंबर, नॉट नेचुरल, ये लिखना बहुत जरूरी है, नेचुरल नंबर, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का एक टर्म नहीं होगा, क्योंकि n का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, दशमलव में नहीं आ सकता है। चलिए प्रिंट कर लीजिए।